हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में दो टॉपिक, जो कि एक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, दूसरा है सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये जो दोनों ही क्वेश्चन जो है वो मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट लिए हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम हैं, जो कि है आईबीपीएस, एसबीआई, इंश्योरेंस के जो पीओ एंड क्लर्क है, उनके एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। सो इनके हर लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग को। देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग को कैसे क्रैक करोगे। जब भी आपके कोड में नंबर्स एंड अल्फाबेट्स दोनों गिवन हो, सबसे पहले आप लोग नंबर पे जाया करो। ओके, नंबर पे जाने के बाद ये देखा करो कि जो आपका 26 नंबर होता है, 26 से ऊपर आपके नंबर गिवन है या 26 से नीचे है। क्योंकि अगर 26 से ऊपर होते हैं तो आप ये मान सकते हो किसी भी दो की प्लेस वैल्यू को या तो प्लस करा है, या माइनस करा है, या मल्टीप्लाई करा है, या फिर कोई और मेथड है। लेकिन अगर 26 से कम होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि ये किसी ना किसी की प्लेस वैल्यू हो सकती है। तो प्लेस वैल्यू आपको वैसे तो याद होनी चाहिए, और अगर नहीं याद है तो इसका मैंने एक तरीका बता रखा है। इसको आप कैसे लिखेंगे, शॉर्ट मेथड में यहाँ पे बता देती हूँ। ए बी सी डी, इस तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ पे एम तक आएंगे। ओके, लिखते लिखते कैसे आएंगे, आप एम तक आएंगे। एम के बाद आप यहाँ पे जस्ट एम के अपोजिट एन लिखेंगे, फिर ओ पी एंड ऊपर तक जाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप ए के सामने 1 लिखेंगे, बी के सामने 2 लिखेंगे, सी के सामने 3 लिखेंगे, और फिर नीचे आएंगे आप एम के सामने 13 लिखेंगे, फिर 13 एन के सामने क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे, और फिर ऐसे ही ऊपर चलते जाएंगे और यहाँ पे जेड के सामने 26 लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो आपका ये होता है कि आपको एक दूसरे के अपोजिट पता चल जाता है। यहाँ पे कि ए के अपोजिट जेड आएगा, बी के अपोजिट वाई आएगा, सी के अपोजिट एक्स होता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है, बाकी ई के अपोजिट वी होता है, एंड सो ऑन। एंड इसी के संग आपको यही पता चल जाता है कि प्लेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे किसकी क्या होती है। जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है। ओके, तो ये भी सब आपको समझ आ जाएंगी। एक फायदा ये भी होता है, कभी कभी क्या करते हैं, आपकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो कैसे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो वर्ड है उसमें एम लिखा है, लेकिन जो इन्होंने प्लेस वैल्यू रखी है वो 14 की रखी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो एम मतलब लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने प्लेस वैल्यू 14 दे दी है। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि जो भी आपका अल्फाबेट है उसके अपोजिट जो लेटर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू को लिखा है। मान लीजिए इन्होंने ई लिखा है, लेकिन प्लेस वैल्यू किसकी यूज करी है, वी की यूज करी है, जो कि होती है 22। इन्होंने ई की जगह इसकी प्लेस वैल्यू क्या रखी है, 22। तो आप यहाँ से मतलब इसको देख के लॉजिक लगा सकते हैं कि इन्होंने ई जो लिखा है इसके जस्ट अपोजिट वाले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी है। तो आपके सामने जब पूरा चार्ट होता है तो आपका माइंड जो है वो काफी तेज चलता है कोडिंग को पकड़ने में। ओके, तो इस चार्ट को आप बना सकते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अब आप देखेंगे तो जो 22 होता है वो किसकी कोडिंग होती है, या फिर 22 जो होते हैं वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो 22 यहाँ पर होती है आपके v की प्लेस वैल्यू, 5 जो होती है वो e की होती है, 18 जो होती है वो आपकी यहाँ पे प्लेस वैल्यू होती है r की। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे वी ई आर का कैसे यूज करा जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे v गिवन है, यहाँ पे e गिवन है, और यहाँ पे r गिवन है। तो आप बोल सकते हो कि जो सेकंड आपका अल्फाबेट है उसके प्लेस वैल्यू का यूज करा जा रहा है। इसी के संग आप देखोगे कि यहाँ पे अब इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाला जो आपका पूरा सेंटेंस गिवन है या फिर जो नेक्स्ट वर्ड गिवन है उस पे जाओगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड में ओ लिखा है, यहाँ पर भी ओ लिखा है, यहाँ भी ओ लिखा है। तो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो यानी कि 3 जगह 15 का यूज होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ भी यूज है, यहाँ भी यूज है, और यहाँ भी है, तीनों जगह 15 का यूज करा गया है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपके जो वर्ड है उसका जो आपका सेकेंड लेटर होगा उसकी क्या यूज करी जा रही है, प्लेस वैल्यू यूज करी जा रही है। ओके, अब आप देखेंगे नेक्स्ट कि अब आर और ई का कैसे यूज करा जा रहा है। तो आर और ई के लिए आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड जो है उसका कोड क्या है। जैसे कि यहाँ पे वी गिवन है, तो यानी कि ये किसका कोड है, ओवर का कोड है। अब यहाँ पे आर और ई कैसे आ सकता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आर गिवन है, तो और यहाँ पे लास्ट में गिवन है। तो अगर ये लास्ट वाला लेटर ले रहे हैं तो यानी कि सब में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो एन है परफेक्शन में, वो आपका परफेक्शन के कोड का फर्स्ट जो आपका अल्फाबेट है वहां पे दिखना चाहिए। तो आप देखोगे एन यहाँ पर है तो एन यहाँ पर भी लिया गया है। प्रोग्रेस का एस सबसे लास्ट में आया है तो इसको सबसे स्टार्टिंग में लिया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट आपका कोड है वो कैसे है, आपका लास्ट लेटर, या फिर आप कह सकते हो लास्ट अल्फाबेट। उसके बाद आप देखोगे जो लास्ट आपका कोड है वो कैसे करा गया है, तो यहाँ पे ई है, तो ओवर में ई कहां पर आ रहा है, तो आपका सेकंड लास्ट है। तो अगर ये कंफर्म है तो हम बाकी के लिए बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एस है, तो प्रोग्रेस में भी जो आपका लास्ट लेटर, लास्ट कोड होगा वो एस होना चाहिए। तो आप देखोगे प्रोग्रेस में जो आपका लास्ट कोड है वो एस है। सेम आपका परफेक्शन में यहाँ पे ओ है, तो परफेक्शन में जो आपका लास्ट कोड होगा वो ओ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका लास्ट कोड होगा वो कैसे बनेगा, आपका सेकेंड लास्ट लेटर। ओके, मैं इसको आपको फेयर दिखा देती हूं।
तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो फर्स्ट कोड हमारा क्या होगा, फर्स्ट कोड हमारा लास्ट अल्फाबेट होगा। सो लास्ट अल्फाबेट क्या है हमारा जी, यानी कि सबसे पहले आपका जी आएगा, तो आपका 2 एंड 4 तो ऐसे कट हो जाएगा। उसके बाद गिवन है सेकंड कोड जो है वो प्लेस वैल्यू होगा सेकंड अल्फाबेट का। सो सेकंड अल्फाबेट आर है, आर का हमारा जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होता है 18 होता है। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 कट जाएगा, यानी कि 1 जहां तक आंसर होगा, बट हमें लास्ट चेक करना जरूरी है बिकॉज ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी गिवन है। सो आपका थर्ड कोड जो है वो सेकंड लास्ट अल्फाबेट होगा। सो सेकंड लास्ट अल्फाबेट है हमारा एन, तो एन आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। सो मूव करते हैं सेकंड पे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कोड है वो लास्ट अल्फाबेट होगा, तो ई से हमारा जो कोड है वो शुरू होगा, तो 1 2 एंड 4 हमारे कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा जहां तक आंसर होगा, बट चेक कर लेते हैं। तो आर का कोड 18 होता है जो कि गिवन है, और एल आपका सेकंड लास्ट गिवन है जो कि यहाँ पर भी दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे आर से कोड हमारा स्टार्ट होगा, तो 1 2 एंड 3 को हम कट कर देंगे। उसके बाद आपका ए गिवन है, तो ए का कोड 1 होता है जो कि यहाँ पे कह रहे हैं, और ई सबसे लास्ट में आएगा, तो वो 4 नंबर पे गिवन है, तो ये आपका 4 होगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिक्शन में। तो आपका एन से स्टार्ट होगा, तो आप 2 को एंड 3 को हटा देंगे। उसके बाद आपका जो आई है, आई का प्लेस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो 9 आपकी यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में, तो वो करेक्ट आंसर होगा। एंड ओ भी यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टार्टिंग किसकी होगी, आपकी एल से होगी। सो आप 2 3 एंड 4 इन तीनों को कट कर देंगे। बाकी आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, उसके बाद लास्ट में ए आना चाहिए, तो वो यहाँ पे गिवन है L9A। सो ऑप्शन नंबर 1 होगा अगेन इसका आंसर। सो काफी इजी टॉपिक रहता है ये, एंड इसमें अगर आप कोडिंग पकड़ लेते हैं तो आपको फिर आंसर को ढूंढने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। 1 मिनट के अंदर आप 3 से 4 MCQs का आंसर दे देते हो। ओके, चलिए फिर हम लोग अब देखते हैं मशीन इनपुट के क्वेश्चन को। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को। सो पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे गिवन है, सो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आगे जो है मैं क्वेश्चन को यहाँ से रखूंगी। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं 8 स्टूडेंट्स PQRSTUV एंड W आर सिटिंग इन अ रो। तो यहाँ पे जो आपके 8 स्टूडेंट्स हैं वो एक रो में बैठे हैं। 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। उसमें से आपके 4 जो है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, और 4 जो है वो आपका साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं ईच ऑफ देम हैज रोल नंबर अमंग 5 20 16 12 14 9 8 एंड 2। तो यहाँ पे जो सारे ही पर्सन है उनके रोल नंबर है जो कि है 5 20 16 12 एंड सो ऑन, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे गिवन है, सो हम इसे आगे से देखते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं P एंड V आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो P एंड वी जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, तो हम इनको दिखा देंगे कि एक दूसरे के नेबर हैं। और ये कैसे देख रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, आगे कह रहे हैं आर हुज रोल नंबर इज 14 सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज रोल नंबर इज 16। तो यहाँ पे कह रहे हैं आर जिसका रोल नंबर 14 है वो फिफ्थ टू द राइट है उसके जिसका रोल नंबर 16 है। अभी हमें नहीं पता है कि 16 जो है वो पर्सन 16 वाला जो पर्सन है वो साउथ फेस करेगा और नॉर्थ फेस करेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट लिख देंगे कि 16 के फिफ्थ राइट में। ओके, हम यहाँ पे फिफ्थ दिखाएंगे और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, आर जिसका रोल नंबर है 14, और यहाँ पे इसके राइट का साइन लगा देंगे। हम लोग 5 डैश नहीं बनाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था जो मेरी काफी पहले से वीडियोस को फॉलो कर रहा है, तो मैंने उनको ये कहा था कि हम थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक पर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिफ्थ को लिखेंगे, सेकंड होगा तो सेकंड लिखेंगे, थर्ड होगा तो थर्ड लिखेंगे। तो इसमें जो डैश बनाने का समय है वो हमारा बच जाएगा, बिकॉज हमारी इतनी हैबिट पड़ी हुई है कि अब हम इसे समझ सकते हैं। अब आप देखोगे आगे, तो यहाँ पे कह रहे हैं यू एंड द पर्सन हुज रोल नंबर इज 9 सिट एडजेसेंट टू ईच अदर एंड फेसेस साउथ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू और वो पर्सन जिसका रोल नंबर 9 है वो एक दूसरे के एडजेसेंट बैठेंगे और साउथ फेस करेंगे। तो यानी कि दोनों ही आपके साउथ फेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यू एंड 9 जो है वो एडजेसेंट आएंगे, एंड कैसे फेस करेंगे, आपके साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं V's रोल नंबर इज 20 and sits adjacent to Q whose roll number is 16। तो यहाँ पे जो Q है उसका रोल नंबर यहाँ पे 16 है। तो आप क्या कर सकते हो, 16 को यहाँ से हटाओगे, 16 को यहाँ लिखोगे और 16 उसके नीचे लिखोगे। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि V का जो रोल नंबर है 20 वो एडजेसेंट है Q के, तो उसको आप लिख सकते हो V एंड Q जो है वो क्या है, एडजेसेंट है एक दूसरे के, और V जो है उसका रोल नंबर है 20। उसके बाद आगे कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड W। तो P और W के P एंड W के बीच में आपके एग्जैक्टली 3 पर्सन आके बैठेंगे।
फिर कह रहे हैं द पर्सन हुज रोल नंबर इज 8 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हुज रोल नंबर आर 14 एंड 2। तो वो पर्सन जिसका रोल नंबर 8 है वो इमीडिएट नेबर होगा किसके, जिसका रोल नंबर 14 एंड 2 है, यानी कि आपका 8 बीच में आएगा, 14 और 2 ये जो रोल नंबर है ये इसके एडजेसेंट बैठेंगे। ये एग्जैक्टली बीच में नहीं गिवन है, यहाँ गिवन है इमीडिएट नेबर, यानी कि इनके बीच में पर्सन नहीं आएंगे। एग्जैक्टली का मतलब तो ये होता है कि दोनों तरफ का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इमीडिएट नेबर यानी कि तीनों साथ में आएंगे। उसके बाद कह रहे हैं पर्सन हुज रोल नंबर इज 12 डज नॉट फेस नॉर्थ। तो यहाँ पे जो 12 है वो नॉर्थ फेस नहीं करेगा, इट मीन साउथ फेस करेगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि साउथ फेस करेगा। फिर गिवन है ऑल द पीपल फेसिंग नॉर्थ आर सिटिंग टुगेदर, सिमिलरली ऑल द पीपल फेसिंग साउथ आर आल्सो सिटिंग टुगेदर। यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके जो नॉर्थ वाले पर्सन है वो सब साथ में बैठेंगे, साउथ वाले पर्सन है वो सब साथ में बैठेंगे। तो ऑब्वियसली आपके 4 जो है वो स्टार्टिंग से नॉर्थ बैठ सकते हैं, फिर 4 आपके एंड में साउथ बैठ सकते हैं, या फिर 4 आपके स्टार्टिंग से साउथ बैठेंगे, या फिर 4 आपके एंड में नॉर्थ बैठेंगे। यही 2 आपकी कंडीशंस बनकर आएंगी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखते हैं कि हमें कौन से वाले पॉइंट से इसे पिक करना है। ओके तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमें एक दूसरे से कनेक्ट मिल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे Q एंड R, तो Q और R जो है वो इस तरीके से गिवन है, फिर Q के बाद गिवन है कि Q और V इमीडिएट नेबर होंगे, एंड फिर ये भी गिवन है कि P एंड V डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे बट इमीडिएट नेबर हैं। तो हम लोग इस पॉइंट को पिक कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि Q एंड R के बीच में, तो एक बार में Q आपका साउथ भी फेस कर सकता है, नॉर्थ भी फेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक बार में तो मैं Q को नॉर्थ फेस कराती हूँ। ओके एक बार में मैं Q को नॉर्थ फेस कराती हूँ, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके ये 5 नंबर पे आएगा, आप देख सकते हो आर 5 टू द राइट। ओके ये कहाँ आएगा 5 नंबर पे, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16। एक बात और, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, अगर मान लो ये सबसे एंड में भी होता है तब भी 1 2 3 4 नॉर्थ वाले यहीं तक आएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि आर जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये साउथ फेस करेगा। इसको हम उल्टा कर दें, अगर आर यहाँ पर हो और ये कैसा फेस करे आपका क्यू फेस करे आपका साउथ में। ओके तो आपका आर कैसे फेस करेगा, नॉर्थ में। ओके फिर आप Q एंड इनको हटा देंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका Q से रिलेटेड यहाँ पे ये पॉइंट था कि Q एंड B जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर होंगे। तो Q एंड B जब एक दूसरे के इमीडिएट नेबर होंगे तो इनको हम 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो हम V यहाँ पर दे दें या फिर हम V यहाँ पर दें। ओके अच्छा एक बात और अब मैं बताती हूँ, अगर मान लीजिए मैं V यहाँ पर दे रही हूँ, ओके तो यहाँ पे ये कहा गया है कि P एंड V एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे बट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर मान लीजिए V यहाँ पर आया, तो V जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, P आएगा, और अगर P यहाँ पर आएगा तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब अगर V नॉर्थ फेस कर रहा है तो P आपका साउथ फेस करना चाहिए, लेकिन P को हम यहाँ साउथ फेस नहीं करा सकते बिकॉज साउथ वाले सारे पर्सन एक संग रहेंगे। इसका मतलब आपका जो V है वो यहाँ ना आके V कहाँ पर आएगा, आपका Q के राइट में आएगा, एंड Q के राइट में V यहाँ पर आएगा, और V यहाँ पर आएगा तो P यहाँ पर आएगा। अब बात होती है दोनों की डायरेक्शन की, तो हम कैसे फाइंड करेंगे किसका डायरेक्शन क्या है। जब V और P दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्वियसली आपका V का डायरेक्शन नॉर्थ और P का साउथ होगा, क्योंकि अगर P को नॉर्थ और V को साउथ दूंगी तो यहाँ पे जितने भी नॉर्थ वाले पर्सन है वो सब साथ में नहीं बैठ पाएंगे, बीच में एक साउथ वाला आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम V को नॉर्थ देंगे और P को क्या देंगे, साउथ देंगे। यहाँ पे V को हम कितना दे देंगे 20 जो कि गिवन है, एंड P के बारे में आई थिंक नहीं गिवन है तो हम अभी इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे इस वाली कंडीशन में तो यहाँ पर भी सेम रहेगा कि आपका जो V है वो यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज P यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर दोनों की डिफरेंट डायरेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से आपका जो V है वो यहाँ पे ना आके V आपका यहाँ पर आएगा, एंड 20 आपका यहाँ पर आएगा, ये साउथ फेस करेगा, और P जो है वो यहाँ पर आएगा और ये नॉर्थ फेस करेगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका P। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगी, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। ओके यहाँ पे आप देखोगे साउथ फेस करने वाला एक तो हो गया P यहाँ पे और R यहाँ पर हो गया, सारे ही जितने भी चारों पर्सन है आपके साउथ फेस करने वाले वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, यानी कि ये दोनों बीच में भी साउथ फेस वाले आएंगे। अब 4 साउथ वाले आ गए, यानी कि यहाँ पर 2 सीट्स और बढ़ेंगी जो कि आपके नॉर्थ में होंगी। ओके अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 2 जो है वो आपका R और P ये दोनों नॉर्थ वाले हो गए, यानी कि बीच वाले भी दोनों कैसे होंगे, नॉर्थ वाले होंगे। इसका मतलब 2 साउथ वाले बढ़ेंगे तो वो इस साइड में बढ़ेंगे। ओके
इसके अलावा आप देखेंगे तो इसे हम हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, जो पॉइंट्स हो गए उन्हें हटा देते हैं। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं P एंड W में 3 का गैप आएगा। सो P एंड W में 3 का गैप आएगा तो 1 2 3 का गैप हम इस साइड में दे नहीं सकते इन फर्स्ट डायग्राम, हम यानी कि 1 2 3 का गैप देंगे, W यहाँ पर आएगा, एंड इन सेकेंड डायग्राम आप P का गैप जो है 1 2 3 देंगे तो आपका सॉरी यहाँ पर आ जाएगा W। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 का गैप देंगे तो W आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हम इसे हटा देंगे और इस वाले पॉइंट को भी हटा देंगे। फिर आपका ये गिवन है 4 8 2, ये साथ साथ आएंगे, 14 8 2, तो 14 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप 8 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, सेम 14 यहाँ पे लिखा है तो 8 एंड 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, इसे हटा देंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं 12 जो है वो साउथ फेस करेगा, मतलब जो भी जिस पर्सन का रोल नंबर 12 होगा वो साउथ फेस करेगा, तो फर्स्ट वाले जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग P का रोल नंबर 12 होना चाहिए, एंड सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जो है आपका 12 रोल नंबर W का भी हो सकता है, एंड यहाँ पे जो बचा है उसका भी हो सकता है, तो 12 इसका भी हो सकता है, 12 इसका भी हो सकता है, तो अभी हम स्किप करते हैं। उसके बाद आपका गिवन है U एंड जिसका रोल नंबर 9 है वो साथ साथ आएंगे एंड दोनों ही साउथ फेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो साउथ फेस करने वाले हैं यहाँ पे आप यू तो लिख सकते हैं, बट रोल नंबर में उनकी जगह जो है वो यहाँ पे पूरी फुल हो चुकी है। यहाँ पे मतलब हम लोग 9 जो रोल नंबर है वो किसी को भी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बची है। इसका मतलब ये वाला डायग्राम जो है वो यहाँ पे गलत है, आंसर हमारा इसमें आएगा, एंड आंसर हमारा इसमें आएगा तो हम यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, यू और 9 दोनों ही साउथ फेस करेंगे, इट मीन यू तो आपका यहाँ पर आ जाएगा और 9 जो है वो कहाँ पर आएगा, W को देंगे, एंड 12 के लिए जो कहा गया है कि ये साउथ फेस करेगा, इसका मतलब जो U है उसको हम क्या दे देंगे, 12 दे देंगे, राइट। इस कंडीशन को भी अब हम यहाँ पे हटा देंगे। ओके, सो सारे ही पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अभी हमारी 2 सीट बची हैं, तो ये 2 सीट में आपकी पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P Q R S T U V W आपके वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से बचे हैं, P Q हो गया, R हो गया, S बचा है, फिर T एंड T बचा है। ओके, तो यहाँ पे आपका S एंड T में जो है वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनकर आएगी कि किसको S दिया जाएगा और किसको T दिया जाएगा। तो इसका फेयर डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड लास्ट आपका रोल नंबर बचा है उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये इसका पूरा आपका फेयर डायग्राम है। आप देख सकते हैं लास्ट रोल नंबर आपका जो P का है वो यहाँ पे 5 है। ओके, तो आप 5 यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, एंड S एंड T में जो है वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन है व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है उसका रोल नंबर क्या है, तो P के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है इसका रोल नंबर क्या है, 2 है। देखो हम ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि कौन जो है वो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बट हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसका रोल नंबर क्या है, तो उसका रोल नंबर क्या है, 2 है। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गिवन है इफ T हैज रोल नंबर 8, अगर T का जो रोल नंबर है वो 8 होगा, देन हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन U एंड S। तो T का अगर रोल नंबर 8 होगा तो 8 T का होगा, यानी कि S यहाँ पे नहीं होगा और S यहाँ पे नहीं होगा तो T यहाँ नहीं होगा। तो इसका मतलब S और U के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो 1 2 3 3 पर्सन आएंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। फिर गिवन है हुज रोल नंबर इज 5, 5 रोल नंबर किसका है, सो 5 रोल नंबर यहाँ पर है P का, सो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन है, R W एंड R है, सो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर गिवन है यहाँ पे हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज रोल नंबर इज 12, 12 जिसका रोल नंबर है उसके थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है, तो 12 यहाँ पर है, ये साउथ फेस कर रहा है, 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर कौन है, ये है आपका P, सो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। सो इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और साथ ही में आपके लिए कुछ प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड करा जा रहा है जिसको जाके आप व्यू कर सकते हैं, एंड जो डिफरेंट टाइप के पजल्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, उन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे जाके इन प्लेलिस्ट से सब सारे ही क्लियर कर सकते हैं। तो इन वीडियो को देखिए, इनके सॉल्यूशन को देखिए, अपने क्वेश्चंस की जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।